दोस्तों, जिस तरह सामान्य जीवन में कार्य करने वाली सभी मशीनें गर्म होती है, जैसे आपका मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर के कलपुर्जे भी एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गर्म हो जाते हैं और शरीर थकान का अनुभव करने लगता है। दोस्तों, यह एक अलग बात है कि किसी को थकान जल्दी होती है तो किसी को देर से, किंतु होती सबको है। थकान होने के कई कारण होते हैं फ्रेंड्स, उसी के अनुरूप उनके अलग अलग निवारण भी हैं। उन सभी पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। यहाँ तो मुझे केवल थकान उतारने का सबसे आसान और तुर्त फुर्त तरीका बताना है, जो मैंने अपने जीवन में उपयोग किया है और काफी ज्यादा इससे लाभान्वित भी हुआ हूँ। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि थकान उतारने का केवल एक ही तरीका हो सकता है आपके पास मुझसे बेहतर तरीका हो, किंतु जैसे मैंने सबसे बेहतर समझा वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे जीवन में थकान दो तरह से हो सकती है, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। जिस तरह शारीरिक थकान अत्यधिक और लगातार परिश्रम करने से होती है, उसी तरह मानसिक थकान भी हर समय चिंताओं से घिरे रहने से अथवा मानसिक श्रम करने से होती है। हमें थकान कितनी जल्दी और देर से होती है, यह हमारी आत्मिक, मानसिक और शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। किंतु यदि इस तरीके को आप ठीक से समझ सकें तो इन तीनों ही प्रकार की थकानों को आप 15 से 30 मिनट में आसानी से उतार सकते हैं। और चलिए आपको बतलाते हैं कि थकान उतारने का अभ्यास कैसे किया जाए। दोस्तों, जब भी आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक थकान का अनुभव करें तो इस अभ्यास को आप जरूर करें। 15 से 30 मिनट में आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही आपको अपने अंतःकरण में एक अजीब सी शांति की अनुभूति होगी। सर्वप्रथम इस अभ्यास के लिए आप ऐसे स्थान का चुनाव करें फ्रेंड्स, जहां किसी का कोई कोलाहल ना हो। आपके आसपास की जगह शांत, साफ सुथरी और हवादार हो तो सबसे अच्छा है। ऐसे स्थान पर जाकर कोई चटाई या दरी बिछा लीजिए। अब सामान्य सुखासन में बैठकर 2 मिनट अपने मन को खाली कीजिए। मन को खाली करना आसान नहीं होता फ्रेंड्स, किंतु यदि आपने कभी ध्यान का अभ्यास किया होगा तो आपके लिए यह आसान होगा। यदि आपको नहीं पता तो इन निर्देशों का भी पालन करें। आसन में बैठने के बाद आंखें बंद कर लें। आप अपने विचार को देखना शुरू करें। किसी विचार से चिपके नहीं। धीरे धीरे किसी एक प्रिय विचार पर अथवा अपनी भ्रिकुटी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे आपके सारे विचार समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ध्यान का मूल मंत्र आप जान लीजिए कि 10 विचारों को हटाने से बेहतर है किसी एक विचार को पकड़ लिया जाए। अब इस एक विचार पर स्थित मन के साथ सीधे लेट जाइए। यदि आप दोपहर का भोजन करके यह अभ्यास कर रहे हैं तो फिर आपको दाईं करवट लेकर सोना चाहिए, जिसमें आपकी दाईं की टांग का पंजा बाईं टांग की पंजे के ऊपर होगा, जो करवट लेकर सोने की प्राकृतिक अवस्था है। इस अवस्था में सोकर अपने मन को उस विचार पर स्थिर रखते हुए शरीर को धीरे धीरे कड़क करके स्थिर छोड़ दें। भावना करें अर्थात विचार करें कि संपूर्ण शरीर की चेतना आपकी भ्रुकुटी में समा गई है। इसी अभ्यास के साथ आपको एक गहरी नींद आएगी, जिससे उठने के बाद आपको अजीब सी शांति महसूस होगी। आप में से कई मित्रों ने इस अभ्यास को जाने अनजाने किया होगा और लाभ लिया होगा, किंतु यह थकान उतारने का सबसे मजेदार तरीका है। मैंने अपने जीवन में कई बार इसका अभ्यास किया है और इसके अद्भुत परिणाम अपने जीवन में पाए हैं। मैं जब भी 2 से 3 घंटे लगातार काम करता हूँ, थोड़ी देर लगातार 15-20 मिनट इसका अभ्यास जरूर करता हूँ। कुछ लोगों का मानना है फ्रेंड्स कि बार बार लेटने से टाइम वेस्ट होगा, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके वह 15 से 20 मिनट की नींद आपकी कार्य क्षमता को इतना बढ़ा देगी कि आप अगले 3 से 4 घंटे का काम 1 से 2 घंटे में कर पाएंगे। किंतु ध्यान रहे, अभ्यास का समय नियत रहे। यदि आप अभ्यास के नाम पर आलस्य में आकर अतिरिक्त विश्राम कर रहे हैं तो वह समय की बर्बादी है। दोस्तों, जब आप दृढ़ निश्चय करके 15 से 30 मिनट के लिए सोएंगे तो आप नियत समय पर ही उठ जाएंगे। इस नींद से स्वेच्छा से उठा जाए तो सबसे अच्छा रहता है, किंतु यदि आप नहीं उठ पाते हैं और कोई कार्य हर्ज नहीं हो रहा है तो आप 40 मिनट तक समय बढ़ा सकते हैं। अंत में दोस्तों, स्टूडेंट लोग के लिए बतला देते हैं कि
यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के समय हर 3 से 4 घंटे या एक विषय से दूसरा विषय बदलने के बीच 10 से 15 मिनट के लिए इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए, क्योंकि यदि आप लगातार पढ़ते रहते हैं तो फिर आप ये जान लीजिए कि आप केवल पढ़ रहे हो, क्योंकि केवल पढ़ते रहने से वह याद नहीं होगा, जबकि लाभ तभी है जब याद हो। इसलिए बीच बीच में रेस्ट लेना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आया हो तो यह वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यदि आपका कोई सवाल या आपका कोई अनुभव हो जो और भी लोगों के लिए उपयोगी हो तो आप अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उससे और लोगों को भी आसानी हो सके। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।